बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4, 5, 6, 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 8वां देखने से पहले इसको पढ़ लो। कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कहना मतलब क्या है? एक पेडिस्टल है, सही है, पेडिस्टल तुम्हारा एरिया, ठीक है। अब पेडिस्टल का ये शिखर बिंदु होता है, ये निचला वाला क्या होता है? इसका पाद बिंदु होता है। ये बात तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता है, सही है। अब जो ये पेडिस्टल है, इसके जो शिखर है, इस शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है? मूर्ति लगी है। मतलब इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है? मूर्ति लगी है। ये मूर्ति हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये मूर्ति लगी है तो मूर्ति का ऊपर वाला बिंदु है उसे हम क्या बोलते हैं? शिखर बिंदु। इसका हो जाएगा मूर्ति का शिखर बिंदु। जो इसका निचला वाला बिंदु है, जहाँ मूर्ति यानी कि जो तुम्हारा पेडिस्टल से मूर्ति लगनी चालू हुई है, वो तुम्हारा क्या होगा? उसका ये पाद बिंदु हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। आपको पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है। और ये गलती हो गई थी, भूमि के एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। मान लिया हमारे पास ये एक भूमि होगी, सही है। इस भूमि का एक बिंदु मैंने ये मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है इस बिंदु से मूर्ति का शिखर, और मूर्ति का शिखर कौन सा है? सबसे ऊपर वाला। ये तो है मूर्ति का शिखर, सबसे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर वाला का जो शिखर कोण, उन्नयन कोण बनना है, तो उन्नयन कोण तुम्हें पता है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखती है तो क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। तो मूर्ति का जो शिखर है, वो उस शिखर से बिल्कुल जो एक कोण बनना है, ये वाला कोण बनना है, ये कोण कितना डिग्री का बनना है? 60 डिग्री का बनना है। तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनना है? 60 डिग्री का बनना है। ये बात भी समझ में आ गई। उसी बिंदु से, इसी बिंदु से आगे बढ़ो, इसी बिंदु से, मतलब यही है, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, पेडिस्टल का शिखर वाला है, दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ तो वहाँ क्या है? इसका पेडिस्टल का शिखर बिंदु मैंने लिख भी रखा है। पेडिस्टल के शिखर बिंदु, शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है? 45 डिग्री। अब इसी बिंदु से इस पेडिस्टल का कितना कोण बनना है बाबू? 45 डिग्री। अब ये कितना कोण हो गया? 45 डिग्री। इतनी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है? पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, सही है। अब हमें जो ये पेडिस्टल है बाबू, ये क्या करनी है? इसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात कैसे होगी? पहले ये समझो, सही है। अब गौर से देखो, पहले चलो इसके नाम देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले बिंदु का नाम देते हैं ए, फिर उससे निचले वाले बिंदु का नाम देते हैं बी, उससे नीचे वाले बिंदु का नाम देते हैं सी, और साइड वाले बिंदु का नाम देते हैं हम डी। अब नाम देने के साथ हम समझते हैं इसको ये निकलेंगे कैसे। हमें ये ऊंचाई निकालनी, किसकी? पेडिस्टल की ऊंचाई। अब गौर से देखो तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज तुम्हारे बन चुके हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा बन चुका है? एक बन चुका है ए सी डी, जो बना रहा है तुम्हारा पूरा 60 डिग्री का कोण। एक बना है तुम्हारा बी सी डी, जो बना रहा है आपका 45 डिग्री का कोण। ये बात भी तुम्हें पता है, सही है। मैं क्या करूँगा? मैं एक बार रिलेशन पूरे समकोण त्रिभुज में लगाऊंगा, यानी कि ए सी डी में, सही है। एक बार दूसरे बारे में रिलेशन लगाऊंगा मैं बी सी डी में। वहां से एक कंडीशन बनेगी प्यारी सी, उनको थोड़ी सी कंडीशन को क्या करना है? हल करना है, और हमारा आंसर निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो चलो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं? इसकी लिखा पढ़ी कर लेते हैं। लिखा पढ़ी क्या होती है? तो चलो कर लेते हैं। माना जो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास ए बी है, ए बी क्या है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो माना ए बी क्या है? इक्वल टू 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, सही है। जो तुम्हारी बी सी है, जो तुम्हारी बी सी है, बी सी क्या है? एक पेडिस्टल है, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है, सही है। और जो तुम्हारी सी डी है, ये क्या है? एक भूमि है, ठीक है। इसमें दो एंगल दे रखे, लिख लो ए सी डी, एंगल ए डी सी कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री। और एंगल ए दे रखा है एक बी डी सी, कितना दे रखा है? 45 डिग्री, सही है। अब चलो रिलेशन किस में लगाने चलते हैं? रिलेशन लगाने चलते हैं बड़े वाले में। पहले सबसे बड़े वाले में, सबसे बड़ा वाला तो 60 डिग्री वाले में। कौन से में? ए सी डी में, सही है। तो लगाओ समकोण त्रिभुज ए सी बी डी में। तो अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब सिंपल सी बात, जब तुम ए सी डी में समकोण त्रिभुज लगा रहे हो तो रिलेशन किसका है? पहले उसका पता होना चाहिए। अब कोई बात, अब ज्ञात और अज्ञात की बात आ जाएगी। ज्ञात कौन सा है और अज्ञात कौन सा है? तो सिंपल सी बात करें तो अज्ञात हमारे पास ये भूमि है, सही है, जो हमारी क्या है? सी डी है। ज्ञात हमारे पास क्या है? ज्ञात हमारे पास इसका ये पूरा जो लंब जा रहा है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति और जो भवन है,
जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारे पास इस टाइम पे भी ज्ञात है, हमें पता है ज्ञात करना है, इस टाइम पे हमें पता है। तो हमारे पास ज्ञात और ज्ञात ये पूरा हो गया, यानी कि क्या ना मतलब डी ए सी होगी पूरी, ये ए सी हमारे पास क्या होगी, ज्ञात होगी। और जो इसकी हमारे पास क्या है बाबू, सी डी है, वो हमारे पास क्या होगी, भूमि जो है वो हमारे पास क्या होगी, अज्ञात होगी। तो ज्ञात और अज्ञात क्या ना मतलब, ये खड़ी वाली लाइन क्या है, लंब, ये क्या होगी, आधार, यानी लिट्टी वाली लाइन कौन सी होगी, आधार होगी। तो रिलेशन किसका आ रहा है इसमें, लंब बटे आधार का। सही, मैंने बताया था जब भी इसके फार्मूले करोगे तो तुम्हें 3 में रिलेशन लगाना है, साइन में, कोस में, टेन में। सही है। तो यहाँ से लाल बटे काका से देखो, लाल बटे काका, अगर लाल बटे काका से देखिए तो हमारा रिलेशन किसका बैठा है, ज्ञात और ज्ञात में लंब बटे आधार का, इसका। अगर गलती से तुम्हारे मुंह से ये निकल जाता है ना, आधार बटे लंब, यानी भूमि को पहले ले लो, लंब को बाद में ले लो, तो देखो रिलेशन ऊपर से लगाना है, मैंने बता रखा है साइन कोस टेन में लगेगा। साइन देखो आधार बटे लंब है, उल्टा करके देख रहे हैं एक बार, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब नहीं है। तो इस रिलेशन का उल्टा कर देने करो आप, लंब बटे आधार। तो देखो लंब बटे आधार है, नहीं है, लंब बटे आधार नहीं है, तो लंब बटे आधार इसमें आ गया, एल बटे ए में, एल से लंब, ए से आधार, लंब बटे आधार। और जब ये लंब बटे आधार हमें 3 में मिल चुका है तो ये रिलेशन किसका बन चुका है, टेन का। सही है। तो यहाँ रिलेशन किसका लगा है, टेन का लगेगा, लगा दो टेन, ये पता है टेन, टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। सही है। अब देखो टेन थीटा ऐसा कैसा ही, टेन थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू देते हैं, थीटा में पता है इसका 60 डिग्री है पूरे का, तो टेन 60 डिग्री बराबर। अब लंब की बात करें, लंब कितना है, सही है, लंब इसका कितना है, पूरा ए सी है, ए सी बटे आधार कितना है इसका, सी डी है। यदि बात समझ में आ गई। अब टेन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, √3 होती है, तो टेन 60 की जगह कितना आ गया, √3 लिख दे, चूंकि टेन 60 इक्वल टू कितना होता है, √3। चलिए बिठा देते हैं, ये बात ही बात है। तो यहाँ से देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, एक ट्विस्ट हो रहा है, एक ट्विस्ट कहानी में ये है कि जो तुम्हारी ये पूरी एसी है, कहना मतलब जो मूर्ति की ऊंचाई है और पेडिस्टल की ऊंचाई है, ये पूरी दोनों ज्वाइंट तो हुई, जब तक तुम्हारी पूरी एसी बनी है, इसमें मूर्ति की ऊंचाई भी आ गई और पेडिस्टल की भी ऊंचाई आ गई। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये पूरी एसी है, इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड है, किसमें, ए से लेके बी तक में, यानी कि मूर्ति की ऊंचाई में, जो हमें 1.6 पता है, और एक पता है बी से लेके सी तक में, पेडिस्टल में, जो इसकी ऊंचाई हमें क्या है, ज्ञात करनी है। सही है। तो कहना मतलब जो हमारी ये एसी है, ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ पता है जो हमारी एसी है, ये एसी 2 पार्ट में डिवाइड है, ए बी में प्लस बी सी में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एसी को ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी डी। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये भूमि है, सी डी हमारे पास भूमि है, किसमें, ये भाग में जाके किसमें जाके, गुना में, तो चलो भूमि को गुना में पहुंचाओ। अब ए बी का तुम्हें पता है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है, जो क्या है 1.6 मीटर है, तो ए बी की जगह कितना आ गया, 1.6 रख सकते हैं, और इक्वल टू बी सी। सही है। अब तुम्हें क्या करनी है, सॉरी बाबू, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से बाबू देखो सी डी है, सी डी लिखा नहीं था, यहाँ सी डी लिख देते हैं, ठीक है, सी और डी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो बी सी हमें निकालना ही, बी सी तुम्हें पता है क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई है, वो तुम्हें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलो ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो बी सी मैंने इधर लिख दिया, इक्वल टू √3 सी डी, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा 1.6। ये बात समझ में आ गई, पक्का आ गई। चलो अब देखो बी सी जो है तुम्हारी पेडेस्टल की जो तुम्हारी ऊंचाई है, वो तुम्हें निकल रही है, पर कंफ्यूज किसने कर दिया, कंफ्यूज इस सी डी कर दिया, यानी कि इस भूमि ने कर दिया। अगर इस भूमि की वैल्यू में कुछ ना कुछ पता हो तो उस वैल्यू, इस भूमि की वैल्यू में उठा के रखेंगे, और तुम्हारी बी सी है जो तुम्हारी पेडेस्टल की ऊंचाई है, वो पूरी निकल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम सी डी को कैसे निकाल लें, क्योंकि सी डी अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि सी डी भूमि क्या है, हमें अज्ञात है। तो गौर से देखो, तो तुम्हें एक समकोण त्रिभुज और दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज और देखा है, कौन सा दे रखा है लल्ला, बी सी डी वाला, जो कौन सा कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो रिलेशन अब दूसरे वाले में लगा देता हूँ मैं, देखो ये रख कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो आप नोट करना चाह सकते हो तो नोट कर लेना, क्योंकि डायग्राम और मैं ये लिखा पड़े अब बिठाने वाला हूँ, अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, इसकी छोड़ ले लेना 2 मिनट के लिए। देखो अब आगे कहानी सुनो, देखो आगे कहानी क्या है।
हमें पता है, अब रिलेशन लगा दो, इस समीकरण एक मान लेते हैं, बाद में काम आएगी। अब रिलेशन लगाओ, समकोण त्रिभुज इसमें बी सी डी में, सही है। अब बी सी डी में वही बात आ जाएगी, रिलेशन किसका लगाए, यानी कि कौन सा फार्मूला है, साइन का लगाए, कोस का लगाए, टेन का लगाए, तो फिर वही बात आ जाएगी, इसका ज्ञात और अज्ञात। देखो अब ज्ञात तुम्हें पता है क्या, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है यानी लंबे, और अज्ञात हमें भूमि पता है, ठीक है। तो ज्ञात क्या हो गया लंब, अज्ञात क्या हो गया आधार, तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार लाल बटे काका से किसमें होता है, टेन में होता है, मैंने भी बताया है। तो लिख दियो यहाँ भी किसका रिलेशन लगेगा, टेन का लगेगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा कितना है बाबू, यहाँ 45 डिग्री, लंब कितना है हमारे पास यहाँ बी सी, और आधार कितना है सी डी, सही है। देखो लंब कितना दिख रहा था तुम्हें, बी सी था, एक बार अपनी नोटबुक में चेक करो, पता चल जाएगा। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू एक होती है, ठीक है ना। अब बी सी ऐसा कैसे ही इक्वल टू सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सी डी कम सी डी और बी सी कम बी सी, नीचे बनवान के बी सी कम बी सी। तो जो सी डी की वैल्यू निकली है वो कितनी निकल गई, बी सी निकल गई है। अब परफेक्ट वैल्यू तो नहीं निकली, परंतु काम चलाओ वैल्यू निकल चुकी है, तो इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये समीकरण मैंने मान ली बाबू 2, ठीक है। देखो अब लिख देता हूँ समीकरण 2 से सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो बाबू रखते हैं समीकरण 1 कौन से हमारे पास ही है, तो इसको नोट कर लेते हैं। बी सी इक्वल कितना है, √3 सी डी है, चलो लिख देते हैं पहले, अब बाद में लिख देते हैं 1.6। अब सी डी की वैल्यू जो निकाली है तुम्हें कितना रखना है, इसी जगह बी सी रखना है, तो इस सी डी की जगह कितना रख देते हैं, बी सी रख देते हैं। आगे कहानी यहाँ सुनो, देखो बी सी इक्वल टू √3, अब सी डी की वैल्यू कितनी निकाली है बी सी, तो इसकी जगह कितना आएगा वो बी सी और माइनस के 1.6, सही है। अब बी सी वाले एक तरफ कर लो, नंबर वाले एक तरफ कर लो, ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बी सी माइनस के कितना हो जाएगा, √3 बी सी इक्वल टू माइनस के 1.6, सही है। अब गौर से देखो, तो यहाँ से बी सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से बी सी कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, √3 बचेगा, इक्वल टू माइनस के 1.6, पक्का। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो बी सी इक्वल टू आएगा माइनस के 1.6 इंटू 1 माइनस के √3। तो थोड़ा सा काम और करना है, थोड़ा सा काम क्या करना है, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ नीचे से, कि √3 प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जब भी तुम माइनस कॉमन लेते हो चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हो। तो देखो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 1.6 ऐसा रहता है, माइनस कॉमन ले यहाँ से, तो √3 ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कटा, तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1, सही है। अब तुम यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो क्योंकि नंबर भी परफेक्ट मिलेगा। फिर आगे कहानी सुनो, आगे कहानी क्या है, देखो आगे कहानी ये है कि हमारे हर में क्या बन गया, √3 माइनस का 1 बन गया। तो अब इसके ज़्यादा इसके आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, परंतु हम इसमें एक काम कर सकते हैं, जो तुम्हें मैंने क्या समझाई 8वें चैप्टर में समझा रखी है। इससे आगे हम इसका क्या कर सकते हैं, परमेयकरण कर सकते हैं, और जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो वो बता सकता है परमेयकरण होता क्या है। तो बस समझ में आ गया होगा, इसका अपोजिट साइन लेके अंश और हर में क्या कर दो, इसकी गुना कर दो, तो लिख दो इसका अपोजिट साइन लेके अंश और हर में, अंश और हर में इसका अपोजिट साइन ले लो बाबू, तो √3 अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा 1 से गुना करने पर। चलो बाबू करते बाबू, क्या की बात देखो, बी सी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1, और मल्टीप्लाई बाबू यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा √3 प्लस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1, सही है। चलो मल्टीप्लाई करो, बी सी इक्वल टू 1.6 और यहाँ जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। अब गौर से देखो, तो नीचे वाला जो पार्ट बनना है का बहुत सुंदर वाला पार्ट बनना है, सर्व समीकरण का पार्ट बनना है, ठीक है, जो तुमने पढ़ रखी है a प्लस बी और a माइनस बी, और इसको हम किस फॉर्म में खोलते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि यहाँ जो पार्ट बनना है वो बनना है a माइनस बी और a प्लस बी, और ये सबसे इसके बराबर होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में। तो देखो बी सी इक्वल टू, मैं जो ये पार्ट नीचे वाला है, जो ये पार्ट इसको मैं इस पार्ट में बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा a कितना है, √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा
और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जनरेटर मैंने इस फॉर्म में क्या कर दिया, इसको बंद कर देंगे। ये हमारा √3 था, बी कितना था 1 था। अब देखो 1.6 ऐसा कैसे ही, √3 प्लस का 1 ऐसा कैसे ही। अब जब इसका वर्क हो ये स्क्वायर वर्क को काट देगा, रूट को काट देगा सॉरी, तो यहाँ से कितना निकलेगा 3 निकलेगा और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। b = 1.6 अपॉन √3 प्लस का 1 ऐसा का ऐसा ही। अब 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा बाबू 2, 2 से इसको काट दो, 2 अट्ठे 16 यानी कि 0.8 इंटू √3 प्लस का 1, यहाँ BC लिख देते। तो ये तुम्हारी ऊंचाई निकल चुकी है। तो लिख देना BC की, BC मतलब पेडिस्टल है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस के 1 बन चुकी है, तो वो होती है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, नोवा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.